दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षु हैं उनकी इस समय ऑनलाइन टीचिंग जो कि जीपी ऐप प्रथम के द्वारा चलाई जा रही है उसका द्वितीय सप्ताह का जो असाइनमेंट है वो कैसे बनाना है। अभी तो मैं आपको सरसरी निगाह में ये असाइनमेंट दिखा रही हूँ कि ये असाइनमेंट प्रथम मतलब प्रथम सप्ताह के असाइनमेंट से बिल्कुल भी अलग होने वाला है। बिल्कुल अलग है ये असाइनमेंट, इसमें आपको थोड़ा चेंजेस करनी है और ये 3-4 पन्ने का आपका बन सकता है। तो फ़िलहाल तो आप देखिए कि आपको कैसे मतलब इसका क्या प्रारूप रखना है, किस तरीके से आपको रखना है। अब आप मेरे पेज पे, मेरी पेन पे, मेरी राइटिंग पे बिल्कुल मत जाइएगा। मैंने आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक नमूना या फिर एक एक तरीके का एग्ज़ाम्पल देने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप चाहें तो पहली बात तो आपको लाल पेन बिल्कुल भी नहीं यूज़ करनी है। किसी भी प्रोजेक्ट में रेड और ग्रीन पेन नहीं यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि जो भी उसे चेक करता है वो अक्सर भड़क जाते हैं कि रेड पेन से तो हमें ही चेक करना है, तो हम क्यों, आपने क्यों रेड पेन से लिख दिया। तो आप रेड पेन मत यूज़ करिएगा। मैंने बस आपको यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पर लिख के दिखाया कि आपको किस तरीके से अपनी फ़ाइल लिखनी है। 2 कलर आप कोई ब्लू, ब्लैक पेन ले सकते हैं। तो आपको सबसे पहले जिस तरीके से प्रथम सप्ताह के असाइनमेंट में मैंने आपको बताया था उसी तरीके से इसका भी प्रारूप रहेगा। आपको ऊपर असाइनमेंट नंबर 2 डालना है और नीचे द्वितीय सप्ताह डालना है, क्योंकि ये आपके दूसरे सप्ताह की गतिविधि का असाइनमेंट है। ठीक है? चाहे वो कोई प्राइवेट स्कूल के प्राइवेट कॉलेज के डीएलएड प्रशिक्षु हों या फिर डाइट के हों, सबको बस इसी तरीके से बनाना है। एंड उसके बाद आपने संस्थान का नाम आपको लिख देना है, आप प्रशिक्षु का नाम जो भी आपका नाम है, आपका अनुक्रमांक, आपके पिता का नाम या फिर आपका ईमेल एड्रेस जो भी है, और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि कई कॉलेजेस में मतलब उनके हिसाब से वो कई जानकारियाँ भरवाते हैं। तो हमारे यहाँ तो इतना सब कुछ नहीं लेते हैं, लेकिन कई कई जगह ईमेल या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, पिता का नाम भी पूछा जा रहा है। तो आप जैसे जैसे आपके कॉलेज में आप वहाँ की डिमांड है, जैसा बोल रहे हैं कि आपको ये चीज़ आपको डेट भरना है, तो वो उसी हिसाब से आप इसमें लिख दीजिएगा। एंड सेकेंड चीज़, उसके बाद आपको विषय डालना है। विषय हेडिंग डाल करके करके सीखना कार्यक्रम के अंतर्गत द्वितीय सप्ताह की गतिविधि या फिर ब्रैकेट में रिपोर्ट, क्योंकि ये आपके दूसरे सप्ताह की गतिविधि है। यानी इसमें आप अपने दूसरे सप्ताह का पूरा फीडबैक लिख कर सबमिट करने वाले हैं कॉलेज में कि आपके दूसरे सप्ताह का क्या अनुभव रहा आपके प्राइमरी स्कूल में जहाँ आपकी टीचिंग लगी है। सब कुछ आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही सेंड करना है। लेकिन आगे का वीडियो दिखाने से पहले मैं आपके कुछ क्वेश्चन का जवाब देना चाहूँगी जो मेरी पिछली वीडियो में आप लोगों ने पूछा था। तो देखिए, प्रथम सप्ताह का जो असाइनमेंट था आपका, वो देखिए कुछ इस तरीके से था। ठीक है? इसमें तो आपको सिंपली कार्यक्रम का उद्देश्य और बच्चों से अभिभावक की जानकारी और कुछ छोटी बहुत थोड़ी बहुत चीज़ें लिख के सबमिट करना था। तो इसमें कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि जैसे कि मैम क्या हम असाइनमेंट फ़ाइल में डेकोरेशन भी कर सकते हैं? अरे आप बिल्कुल डेकोरेशन कर सकते हैं, क्योंकि डेकोरेशन करने के लिए कोई पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप डेकोरेशन कर देंगे तो और अच्छी बात है, और अच्छा लगेगा। आपको जो भी लगे अपनी सुविधा के अनुसार कोई पेंसिल कलर या स्केच कलर आप उसमें भर करके डेकोरेशन कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन प्रतीक्षा मिश्रा का है कि मैम डेली डेली बनाना है। डेली डेली बिल्कुल नहीं बनाना है भाई। आपके असाइनमेंट का नाम ही है साप्ताहिक असाइनमेंट। तो आपको एक हफ्ते में एक, इस तरह से टोटल 4 बनाने हैं। आपको डेली डेली नहीं बनाना है। एंड तीसरा क्वेश्चन, मुझे 5 ही स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो क्या मैं 5 ही की हाउस होल्ड फिल कर दूँ? बिल्कुल भाई। अब देखिए क्या है कि गांव के लोग हैं, मुझे भी ये प्रॉब्लम हो रही है। मैं भी फोर्थ सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। बहुत सारे लोग उनका कॉल ही नहीं लग रहा है, नंबर अभी तक ऑन हुआ ही नहीं है, जब से मैं कॉल कर रही हूँ ऑफ ही आ रहा है। तो आपको इस तरीके से जितने भी बच्चों की जानकारी मिली है आप उतना ही भर दीजिए। हालांकि कोशिश करिए कि 7-8 तो मिल ही जाए, लेकिन अब नहीं मिला है तो आप क्या कर सकते हैं ना। तो इस केस में आपको यही करना है कि जितने बच्चों की आपके पास जानकारी है उनको आप सही सही भर दीजिए। ऐसा ना हो कि इन फ्यूचर में चेकिंग हो जाए तो आपने कुछ फेक या फर्जी भर रखा हो, तो समझ रहे हैं, 100 नंबर की बात है। तो ऐसा कुछ मत करिएगा, जो मिला है आपको वही आप भर दीजिए। तो उस प्रथम सप्ताह के असाइनमेंट से ये द्वितीय सप्ताह का असाइनमेंट थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। इसमें कुछ चीज़ें और ऐड हुई हैं जो कि आज की इस वीडियो में आपको फुल्ली डिटेल में मैं बताने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आपने ऊपर हेडिंग डाल दी असाइनमेंट नंबर 2 द्वितीय सप्ताह, और इस तरीके से आपको अपनी बाकी सारी जानकारी यहाँ पे भर लेनी है। जो भी आपके संस्थान का नाम है, आपका नाम, अनुक्रमांक, पिता का नाम और ईमेल रजिस्ट्रेशन वगैरह। देन आपको इसमें हेडिंग डालनी है द्वितीय सप्ताह की कार्य प्रगति, क्योंकि आपका पहला सप्ताह तो हो गया, लेकिन दूसरे सप्ताह आपका कार्य प्रगति पे है ना। तो आपको उसके हिसाब से यहाँ पे लिखना है
कि आपका जो दूसरा सप्ताह है उसमें क्या प्रगति हुई, आप कितने लेवल और आगे गए हैं। तो इसमें आपको ये लिखना है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। मैंने आपको पहले ही बोला मेरी राइटिंग मेरे पेन और मेरी कॉपी पे मत जाइएगा, आपको जो मैटर लिखना है वो मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ। तो आपको क्या लिखना है मैं आपको पढ़कर बता देती हूँ, अगर आपको क्लियर ना दिख रहा हो तो आप एक बार सुन लीजिए। SCERT डाइट एवं प्रथम संस्था के साझा एवं अथक प्रयासों का यह 1 माह का विस्तृत कार्यक्रम, जिसके प्रथम सप्ताह के फीडबैक रिपोर्ट में मैंने अपने अनुभव साझा किए थे, जिसमें अभिभावकों से हुई बातचीत में उन्हें भी यह कार्यक्रम उपयोगी और सार्थक लगा। पुनः दिन सोमवार दिनांक 12/10/2020 को आरंभ हुआ कार्यक्रम और सप्ताह के अंतिम दिन 17/10/2020 को सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ। आपको इस तरह से ये लिखना है। अब इसमें ध्यान देने की बात ये है कि जो भी प्राइवेट या फिर जो भी डाइट के स्टूडेंट्स हैं उनको अपने सेकंड वीक की जो मंडे से स्टार्ट हुआ है मंडे की वही डेट रखनी है जो उनका डेट है। भाई मेरा तो 12 है, ये देखिए 12/10/2020 मैंने डाला है। तो आपकी जिस दिन से टीचिंग स्टार्ट हुई होगी उसके सेकंड वीक का मंडे का जो भी डेट होगा वही आपको लिखना है और उसके लास्ट जो भी सैटरडे का डेट होगा वो आपको लिखना है। तो मेरा 12 और 17 है तो इसलिए मैंने 12 और 17 लिखा हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग आपको जो डालनी है वो है द्वितीय सप्ताह की गतिविधियां, बच्चों व अभिभावकों से प्राप्त प्रतिपुष्टि का अनुभव, ठीक है। तो इस अनुभव में आपको जैसा कि प्रथम सप्ताह के असाइनमेंट में मैंने बताया था, इसमें आपको अपना अनुभव लिखना है कि आपको क्या क्या दिक्कतें हुई और कैसे आपका ये कार्यक्रम ठीक ठाक से चला। तो इसमें आपको लिखना है पूर्व सप्ताह की भांति प्रथम दिन यानी द्वितीय सप्ताह के प्रथम दिन को डायट प्रतापगढ़ अतर संड के निर्देशन में, मेरा जो डायट है मैं उसका नाम लिख रही हूँ, आपका जो भी कॉलेज का नेम होगा आप वो लिख दीजिएगा, कार्यक्रम में आरंभ हुआ। इस सप्ताह की सबसे विशेष बात ये रही कि कार्यक्रम की समस्त गतिविधियां बच्चों के सोचने की क्षमता पर आधारित थी। अभिभावक महोदय के मार्गदर्शन से सब कार्य पूर्ण रूप से बच्चे करते रहे। पहली व खेल संबंधी गतिविधियां बच्चों को बहुत रोचक लगी तथा अभिभावकों ने बताया कि बच्चे सक्रिय हो रहे हैं। और अब आप सोच सकते होंगे कि सारे बच्चे तो अच्छे से एक्टिव है नहीं व्हाट्सएप ग्रुप पे, कुछ लोग हैं जो बिल्कुल भी मैसेज नहीं रिप्लाई कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करके लिख देना है कि कुछ बच्चे व अभिभावक को गतिविधियां कराने में थोड़ी असुविधा हुई, जो कि बिल्कुल हो रही है, मेरे साथ भी हो रही है, आपके साथ भी हो रही होगी, तो वो भी आपको यहाँ लिख देना है। ऐसा नहीं कि आपने फेक लिख दिया, हाँ सब लोगों ने बड़े अच्छे से काम किया, सारे बच्चे बहुत एक्टिव हैं, सब तो एक्टिव है नहीं। एंड सेकेंड हेडिंग है आपकी करके सीखना, द्वितीय सप्ताह के अंतर्गत प्राप्त असाइनमेंट। अब देखिए ये हेडिंग थोड़ा चेंज है क्योंकि द्वितीय सप्ताह में आपको आपके कॉलेज से नोटिस आया होगा कि आपको खुद एक असाइनमेंट मतलब कि बच्चों को देना है, खुद से लिख करके देना है, जिसमें आपको 4 अनुच्छेद और एक कहानी देनी है, ठीक है। कहानी लिख के देनी है, अनुच्छेद तो छोटे छोटे होते हैं मतलब 5-6 लाइन के, और कहानी थोड़ी बड़ी होगी आपकी, ठीक है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि हमारी प्रथम स्वलिखित अनुच्छेद क्या है। अब आपको इसको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में लिखना है, ये नहीं कि आपने इतने कठिन कठिन शब्दों का इस्तेमाल कर लिया कि बच्चे उसे पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, चाहे आप सेकंड सेमेस्टर के हों चाहे फोर्थ सेमेस्टर के हों। आपको इसमें सिंपल सिंपल वर्ड्स का यूज़ करके छोटा सा अनुच्छेद लिखना है। जैसे कि मैंने अपना पहला अनुच्छेद लिखा है मेरा घर, और इसको मैंने किस तरीके से लिखा है आप देखिए। इसी तरह से सरल शब्दों का इस्तेमाल करके आप कोई दूसरा भी अनुच्छेद लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो ये मेरा ही कॉपी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस तरीके से पहले आपको लिख देना है प्रथम स्वलिखित अनुच्छेद, उसके बाद उसका टाइटल मेरा घर। मेरा घर देखने में बहुत अच्छा लगता है, घर के बाहर हमने अच्छे अच्छे फूलों को लगाया है, हम सब ने मिलकर इसकी पेंटिंग की है। मैं घर हमेशा साफ रखती हूँ या रखता हूँ, मेरे घर में मेहमान आए थे और उन्होंने घर की खूब तारीफ की थी। तो आप देख सकते हैं कितने सरल शब्दों में मैंने ये लिखा था। एंड सेकंड आपको लिखना है उसके बाद मेरा विद्यालय। मैं मेरा विद्यालय लिख रही हूँ, आप जो भी चाहे वो अनुच्छेद लिख सकते हैं और चाहे तो आप इसे भी कॉपी कर सकते हैं, और बहुत ही सरल शब्दों में आपको लिखना है, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। मेरा विद्यालय सिधारी पट्टी में सड़क के किनारे है। अब देखिए जहाँ मेरी टीचिंग लगी है वो सिधारी पट्टी है, ठीक है। तो आपकी जहाँ टीचिंग लगी है आप उसी हिसाब से लिखिएगा, ताकि वो जो बच्चा पढ़ रहा है उसको ये फील हो हाँ ये मेरे स्कूल के बारे में बोला जा रहा है, ठीक। इस बात का ध्यान रखिएगा कि मेरा विद्यालय में आपको अपने डायट का नाम नहीं लिखना है, वो जो बच्चे को आप ये भेजेंगे उस बच्चे के स्कूल का नाम लिखना है।
तो मेरा विद्यालय सिधारी पट्टी में सड़क के किनारे है। मुझे मेरा विद्यालय बहुत अच्छा लगता है। विद्यालय का कमरा जहाँ हम बैठ के पढ़ते हैं बहुत ही सुंदर सुंदर वस्तुओं से सजाया गया है। मेरे मास्टर जी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो इस तरीके से आप लिखेंगे तो बच्चों को समझ में आएगा कि हाँ, ये उसके विद्यालय की बात हो रही है। फिर आपको थर्ड लिखना है अनुच्छेद मेरी माँ। मेरी माँ या मैंने बताया पहले ही आपको, आप कुछ भी टॉपिक चूज़ कर सकते हैं या तो आप इसे भी कॉपी कर सकते हैं। तो इसमें मैंने लिखा है कि मेरी माँ बहुत प्यारी हैं, वो मेरे लिए अच्छा भोजन बनाती हैं, वो मुझे पिता की डांट से बचाती हैं, जैसा कि सबके साथ अक्सर ही होता है, वो घर पर मुझे पढ़ाती हैं, मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ। आप इसको लिख करके सेंड कर सकते हैं। एंड इसके बाद हमारा जो चौथा अनुच्छेद है वो है मेरी कलम। अब ये कलम टाइटल मैंने इसलिए चूज़ किया है कि प्रॉबेबली सारे बच्चे कलम का यूज़ तो करते ही हैं, तो उनको इसके बारे में मैंने सोचा लिख देना ठीक रहेगा। मेरी कलम। मुझे मेरी कलम बहुत अच्छी लगती है, मुझे लिखना बहुत पसंद है। मैं अपनी कलम हमेशा अपने पास रखती हूँ या रखता हूँ। पहली बार मेरे पापा ने मुझे कलम दिलाई थी। ठीक है, इस तरीके से आप ये चारों अनुच्छेद कंप्लीट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा नहीं, बस 4-5 लाइन में से कंप्लीट कर देना है। और उसके बाद आपका अगला टॉपिक है स्वलिखित कहानी। तो स्वलिखित कहानी पहले तो आपको हेडिंग डाल देनी है स्वलिखित कहानी स्केच से या आपके मनचाहे कलर से। उसके बाद आपको शीर्षक लिखना है इसका। कोई भी शीर्षक आप चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके मन में कहानी है आप उसका शीर्षक पहले टाइटल यहाँ पे लिख लीजिएगा एंड देन उसके बाद कहानी लिखिएगा, फिर कहानी से सीख। कहानी से सीख तो मैंने आपको ये हेडिंग बस दिखाने के लिए लिखी है। पहले आप शीर्षक लिखिएगा, जो भी आपकी कहानी का टाइटल है, उसके बाद अपनी कहानी लिखिएगा और उसके बाद एक लाइन छोड़ करके कहानी से क्या सीख मिली है उसे। अब मैं आपको एक कहानी दिखा देती हूँ, ये तो मैंने गूगल से स्क्रीनशॉट लेकर इसमें ऐड किया है। आप जो भी चाहें वो कहानी लिख सकते हैं। अगर आपको ये मेरी कहानी पसंद आए तो आप इसे भी लिख सकते हैं। एक शिष्य अपने गुरु से सप्ताह भर की छुट्टी लेकर के गांव जा रहा था। तब गांव पैदल ही जाना पड़ता था। जाते समय रास्ते में उसे एक कुआं दिखाई दिया। शिष्य प्यासा था, इसलिए उसने कुएं से पानी निकाला और अपना गला तर किया। शिष्य को अद्भुत तृप्ति मिली क्योंकि कुएं का जल बेहद मीठा और ठंडा था। अब आपको देखिए इसमें ध्यान रखने की बात है कि पैराग्राफ चेंज कर करके ही लिखना है। फिर शिष्य ने सोचा क्यों ना यहाँ का जल गुरु जी के लिए भी ले चलूं। उसने अपनी मशक भरी और वापस आश्रम की ओर चल पड़ा। वह आश्रम पहुँचा और अब उसने गुरु जी को सारी बात बताई। ठीक है, अब इसके बाद आगे की कहानी जो है मैं वो आपको पढ़ के सुनाती हूँ। गुरु जी ने शिष्य से मशक लेकर जल पिया और संतुष्टि महसूस की। उन्होंने शिष्य से कहा, वाकई जल तो गंगा जल के समान है। शिष्य को ये बात सुनकर खुशी हुई, मतलब शिष्य को खुशी हुई। गुरु जी से इस तरह की प्रशंसा सुनकर शिष्य आज्ञा लेकर वापस अपने गांव चला गया, क्योंकि वो गांव ही तो जा रहा था ना, तो रास्ते में उसे पानी मिला, वो अपने गुरु को देने चला आया था। फिर उसके बाद एक दूसरा शिष्य आता है। अब ये आकर गुरु जी से कहता है कि उसे भी मतलब उसे भी पानी पीने की इच्छा होती है, तो वो भी अपनी पानी पीने की इच्छा जताता है। गुरु जी ने मशक शिष्य को दे दी और शिष्य ने जैसे ही घूंट भरा उसने पानी बाहर कुल्ला कर दिया। शिष्य बोला, गुरुजी, इस पानी में तो कड़वापन है और ना ही यह जल शीतल है। आपने बेकार ही उस शिष्य की इतनी प्रशंसा की। गुरुजी बोले, बेटा, मिठास और शीतलता इस जल में नहीं तो क्या हुआ, लाने वाले के मन में तो है ना। जब उस शिष्य ने जल पिया होगा तो उसके मन में मेरे लिए प्रेम उमड़ा, यही बात महत्वपूर्ण है। मुझे भी इस मशक का जल तुम्हारी तरह ठीक नहीं लगा, पर मैं यह कहकर उसका मन दुखी नहीं करना चाहता था। हो सकता है जब जल मशक में भरा गया हो तब वह शीतल हो और मशक के साफ ना होने पर यहाँ तक आते आते जल वैसा नहीं रहा हो, पर इसे लाने वाले के मन का प्रेम तो नहीं कम होता ना। फिर उसके बाद आपको इसी तरीके से हेडिंग लिखनी है, कहानी का सीख, मतलब कहानी की जो सीख है। उसके बाद आपको जो भी उस कहानी से सीख मिली है उसके बारे में लिखना है। इसमें तो ये है कि दूसरे के मन को दुखी करने वाली बातों को टाला जा सकता है और हर बुराई में अच्छाई खोजी जा सकती है। तो इसी तरीके से आप अपनी कहानी का पहले शीर्षक लिख लीजिएगा, उसके बाद जो भी कहानी है आप उसको लिखिएगा और फिर उस कहानी से जो सीख मिलती है उसे ज़रूर लिख दीजिएगा। मैंने आपको यहाँ पे ये कहानी इसलिए दिखाई कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि कहानी इतनी ही बड़ी हो, इससे ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। मतलब आपकी कहानी 12-13 लाइन में समाप्त हो जाए। फिर आपको भाई ये देखिए, जैसे कि स्वलिखित कहानी, आपको शीर्षक लिखना है, शीर्षक के बाद कहानी लिखनी है,
फिर कहानी से क्या सीख मिली है आपको उसे लिखना है और इसे बच्चे को भेजना है। और बच्चे को आप एक बार फीडबैक ले लीजिएगा कि कहानी से उसे क्या सीख मिलती है, वो अपने शब्दों में बताए। फिर उसके बाद सबसे मेन चीज़ कि आपका द्वितीय सप्ताह का सारा कार्यक्रम इस तरीके से पूर्ण हो चुका है। फिर इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, जैसे प्रथम सप्ताह में आपने पूरा गतिविधि करने के बाद निष्कर्ष लिखा था, उसी तरह आपको द्वितीय सप्ताह में भी गतिविधि का निष्कर्ष लास्ट में लिखना है। तो आपको हेडिंग डालनी है साप्ताहिक निष्कर्ष, और इसमें लिखना है जो भी निष्कर्ष निकल के आया है, जो भी फीडबैक वही आपको लिख देना है। इंटर्नशिप के द्वितीय सप्ताह का कार्यक्रम भी सक्रिय व सराहनीय रहा। बच्चों व अभिभावकों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की, जिससे कि द्वितीय सप्ताह का कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ। और ये तो मैंने छोटा सा लिख दिया है, आप चाहे तो इसे पूरा ऐसे ही एज इट इज़ लिख सकते हैं। अगर आपको इसके अलावा और कुछ मतलब लगा कि मुझे इसमें ऐड करना चाहिए तो आप लिख सकते हैं। अब आपको मैं दिखा देती हूँ कि टोटल ये 4 पन्ने का मेरा बना है। अगर मैं इसमें कहानी भी लिखती तो ये देखिए पेज नंबर 3 एंड ये पेज नंबर 4। अगर मैं कहानी भी लिखती तो ये पेज 5 तक जाता, बस हो गया। आपको बहुत ज़्यादा इसको बढ़ा चढ़ा कर लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप 5 पन्ने में से कंप्लीट कर सकते हैं। मैं अब आपको एक बार फुल व्यू दिखा देती हूँ अपने इस असाइनमेंट का। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप अपने मन चाहे कलर यूज़ कर सकते हैं। आपको स्केच कलर यूज़ करना है, पेंसिल कलर यूज़ करना है, अगर आपको कोई भी सजावट करनी है। और आप अच्छी सी फाइल में लिखिएगा जो फुल वाइट पेज की हो। ये तो बस मैंने आपको दिखाने के लिए इस तरह की कॉपी में लिख दिया है, तो ना आप कॉपी मेरी इग्नोर करें, मेरी राइटिंग और मेरा पेन का कलर इग्नोर करिए। बस आप अच्छी तरीके से अपनी फ़ाइल लिखिए, और इस तरीके से आप फाइल लिखेंगे तो आपका कोई भी नंबर नहीं कटने वाला है। आपको 100 में 100 मिलने वाले हैं असाइनमेंट के ऊपर, तो आपको बिल्कुल भी नंबर नहीं कटने वाला है। और बाकी की अगर वीडियो आपने नहीं देखी है तो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूँगी, आप वो सारी वीडियो भी एक बार देख लीजिएगा, जिससे कि आपको हेल्प हो अपनी ये इंटर्नशिप कंप्लीट करने में। एंड एक चीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और मेरे चैनल से जुड़ी जानकारी अगर आपको पसंद आती है, आपको अच्छा लगता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और प्लीज़ इतनी मेहनत के बाद एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वीडियो हम आपके लिए बनाते हैं और जब आप लाइक कर देते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए। सो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।